रमज़ान में जो भीड़ होती है और जो खाने होते हैं, पुलाव है, मालपुआ है, खिचड़ा है, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि मुंबई में रमज़ान में कितनी ज़्यादा रौनक होती है और स्ट्रीट कितना ज़्यादा सजा है, हर जगह पे स्टॉल लगा है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हो गया एक नया दिन और स्वागत है आप सभी का उस नया व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जहाँ जा रही हूँ आप लोगों को भी सारी चीज़ें दिखाऊँगी। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ, उनको आने दो फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम निकल गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बाहर जा रही हूँ। तो वैसे वॉक पे तो उतरती हूँ बट शूट करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आज मैंने शूट स्टार्ट की हूँ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप सब लोग देख कितना क्राउडी है। मतलब कि रमज़ान की जो रौनक होती है वो तो अलग ही होती है। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, कितने बजे भी निकलो ये रौनक हमेशा मिलती है। अपने रमज़ान की ख़ास बात ये होती है कि हर जगह जगह पे आपको फूड स्टॉल मिलते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हर शॉप्स खुली हुई है और कितनी सजी हुई है माशाल्लाह। आप लोग ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है रोड पे। ऐसे नॉर्मल डेज पे इतना क्राउड और इतनी लाइट्स वगैरह तो नहीं मिलती है, बट रमज़ान की तो बात ही अलग है। आम दिनों में तो लोग अपने घर में 10:30 और 11 बजे आ जाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि कुछ काम नहीं होता, सहरी नहीं होती है। बट रमज़ान ऐसा टाइम होता है कि लोग रात भर जागते हैं, सहरी का इंतज़ार करते हैं। अभी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आई गेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। इस टाइम पे आई गेस जहाँ पे फूड वगैरह होगा वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होगा। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड दिख रहा है। वाह, ये दिल वाला बलून, बचपन में हम लोग इसको बहुत खेलते थे। यहाँ माशाल्लाह बहुत क्राउड है। यहाँ पे लग रहा है ज़्यादातर फूड के स्टॉल यहाँ पे ज़्यादा है खाने पीने के, इसीलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है। क्या सजा हुआ है माशाल्लाह, रौनक तो बहुत अच्छी है। मतलब मैं ऑलमोस्ट अपने यहाँ पे रहती थी तो मतलब अम्मी तो इतना निकलते नहीं थे, तो अमन के साथ थोड़ा बहुत बाहर जाती थी तो देखती थी। बट यहाँ पे आज अपने हस्बैंड के साथ निकली और काफ़ी टाइम के बाद अभी निकलना हुआ है, इतनी दूर आना हुआ है। तो देखते हैं आगे। एक गली देख लो माशाल्लाह कितनी प्यारी सजी है। हाँ? वाह, इतनी रात में भी फ्रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, बेच रहे होंगे ये लोग। जगह जगह पे वॉलेंटियर्स हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। माशाल्लाह गर्ल्स भी अपना काम अच्छे से कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां अपने पैर पे खड़ी होती हैं, अपना काम करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। और लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी अभी पूरी ईद की शॉपिंग पेंडिंग है। किस किस की शॉपिंग हो गई है कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादातर अभी कुछ भी नहीं खरीदी हूँ। अभी आगे चल के थोड़ा टाइम निकालूंगी इंशाल्लाह शॉपिंग के लिए। और कहाँ से शॉपिंग करना चाहिए मुझे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी, विजिट करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से ड्रेस ली और कैसे शॉपिंग की, क्या क्या ली। ये बहुत खाई मैं बचपन में कैंडी। अरे आप तो अभी भी खाते हो ना कौन सा एरिया है ये? कुछ तो है, हमें भी नहीं पता। गाड़ी चलती जा रही है और मैं बैठी सुकून से। उमरा के कोने का इलाका है देखो। कोई क्राउड से थोड़ा दूर हम यहाँ पे आए थे वॉक करने के लिए। मतलब ऐसी थोड़ा सी बातें करेंगे, थोड़ा सी वॉक करेंगे, तो थोड़ा सी पर्सनल टाइम। फिर अब यहाँ से निकले हैं, फिर थोड़ा वहाँ जाएंगे एंड वहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या हो रहा है वहाँ पे। रात हो गई है लेकिन मस्त लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा। यहाँ जब हम जाने लगे तो मैंने जो व्यू देखी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत। ये मस्जिद देख रहे हो आप लोग, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह दूर से। इसको नज़दीक से जाके देखते हैं इसका माहौल, मतलब ये दिखती कैसे है। इतनी खूबसूरत दूर से दिख रही है तो नज़दीक का व्यू क्या ही होगा। हरा गुम्बद देखो तो यार मदीने की याद आ जाती है। अल्लाह ताला मेरा भी बुलावा लिख दे, आमीन आमीन। और हर मोमिन का बुलावा लिख दे, आमीन। आप लोग भी दुआ करो जल्दी अल्लाह ताला मुझे जाना नसीब करे, मुझे भी वहाँ पे, मतलब हमें इंशाल्लाह। वाह कितनी प्यारी है माशाल्लाह।
दिल खुश हो गया था, इतना इत्मीनान मिला था ये मस्जिद देख के कि पूछो मत। यहाँ पे ये मस्जिद को देख के दिल खुश हुआ है तो मदीना देखने का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हम सब के नसीब में हज लिख दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, और हमें जल्द से जल्द मदीना मुनव्वरा बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे देख लो आप लोग। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो आम दिनों में जो है ये सारी दुकानें 10:30 से 11 के टाइम पे बंद हो जाती है, बट रमज़ान के टाइम पे तो आप लोग अभी भी देख सकते हो, मैं जब निकली थी तो 12 साढ़े 12 हो रहा था और कितना टाइम हो गया है, दुकान सारी खुली है। और काफ़ी सारे स्टॉल्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेशली रमज़ान में रखते हैं। साल के 11 महीने तो वो स्टॉल्स मिलेंगे ही नहीं आपको। कुछ स्टॉल्स जो है वो बंद हुए हैं, मेरे ख्याल से अभी स्टार्टिंग रमज़ान है इस वजह से, बट जब एंड होने आएगा मेरे ख्याल से 20 तारीख 21 रमज़ान से जो यहाँ पे भीड़ लगेगी और जो यहाँ पे आप लोगों को जो माहौल दिखेगा ना वो अलग ही होगा। भाई ये बलून देख देख के ना मुझे याद आ रहा है मेरी अम्मी, क्योंकि मैं ये बलून खरीदती थी और है ना इसको अपने रूम में छोड़ देती थी तो वो छत पे ऐसा चिपका रहता था, क्योंकि इसमें गैस भरी होती है ना। ये कौन सी मस्जिद है? ये भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, दारुल फलाह। वाह, शूट करना है तो शूट करना है तो बलून नहीं दिलाओगे? ये मैं वीडियो में इसलिए डाल रही हूँ कि देखो भाई, शूट की वजह से मेरे को बलून नहीं मिला है, शूट करके ख़त्म हो जाएगा तो दिलाओगे? भाई यहाँ पे क्राउड देख लो, बहुत पब्लिक है यार यहाँ पे तो। मतलब मैंने सुनी थी कि मुमरा में एक जगह है जहाँ पे मोहम्मद अली रोड का वाइब आता है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोली कि चलो चलते हैं, ज़रा वो एरिया भी दिखाओ मुझे कैसा है क्या है। और माशाल्लाह यहाँ पे रौनक तो वैसे ही दिख रही है, उतनी स्टॉल्स इतना मस्त सजा है। ओ हलवा पराठा हम लोग बहुत शौक से लाते थे लेकिन खाते नहीं थे। तो हम लोग यहाँ पे रुके क्योंकि हम लोग को लेना है खिचड़ा, वेट कर रहे हैं और सोच रहे कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेना है। पीछे पीछे फॉलो कर रही हूँ मैं। माल पुआ बन रहा है वो ना भाई एक प्लेट सीख बोल, एक प्लेट बोल। एक से एक डिश और तरह तरह के खाने थे यहाँ पे, जो भूख जिसको नहीं लगनी है ना उसको भी भूख लग जाएगी यहाँ पे। क्राउड यहाँ पे कितना अच्छा है, देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स के हलवा पराठा। हम सारी चीज़ों से फारिग हो गए थे और हम एक जगह कवर करना भूल गए। मालपुआ बन रहा है यहाँ पे भी। तो हमने ले लिए हैं, हमारा सब जो सामान था लेना था वो सब हो गया है। अब चलते हैं फिर से गाड़ी पे। तो वो कैंप में जाना तो अधूरा रह गया क्योंकि उसका रास्ता तो निकल गया। फिर अब क्या करेंगे? फिर से जाएंगे। तो हम यहाँ से निकल गए। वैसे हमारा और भी जगह जाने का प्लान था, बट ऐसा हुआ कि हम दूर निकल आए और वो पीछे रह गया, हमको याद ही नहीं था बात में। तो इंशाल्लाह फिर कभी हम निकलेंगे तो फिर वो जगह भी जाएंगे। तो इतना अच्छा लग रहा है, जगह जगह पे स्टॉल है। कपड़ा भाई, कपड़ा दे।
वो डेग वाले अंकल, उनका खिचड़ा बहुत अच्छा होता है। दूर से आके मैंने पर्टिकुलर वो डेग वाले अंकल को ही शूट किया क्योंकि मैंने सुनी थी उनका खिचड़ा बहुत अच्छा होता है। रास्ते में ही जाते जाते मिल गया तो मैंने बोली दिखा देते हैं। तो ये नियर बाय कौसा कब्रिस्तान के जस्ट सामने ही है, उन्होंने लगाए हैं। हम निकल गए हैं घर के लिए, चलते हैं घर की तरफ। वैसे मैं घर आ गई हूँ। काफ़ी जगह आज हमने एक्सप्लोर किए, कुछ जगह पेंडिंग रह गई है। इंशाल्लाह वो जगह भी हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अगर कोशिश तो करेंगे जाने की, अगर बना पाए तो ज़रूर। और एल्स आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरे लिए तहे दिल से दुआ करिए। आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हैं तो मैं हूँ, और मैं भी हमेशा आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ हमेशा। और आप लोग मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।